6 वंदे भारत ट्रेन्स और 2 अमृत भारत ट्रेन्स, 8 ट्रेन्स का अगर ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना, सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है एक, मैंने पढ़ा था उस दिन। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, आलोक भाई की वीडियो देखता हूँ मैं, उस पे वो एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगें करेंगे। काकड़ साहब तो न्यू ईयर मनाने से भी मना कर रहे हैं। नहीं वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है? भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना है किसी? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल सर पे आ गए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है वो, उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल जी। भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान का कुछ नहीं है, हमें हालात ठीक करने होंगे। बार बार इस चीज का किया जा रहा है। पब्लिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ा चढ़ा के जो है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। सो कुछ समझ नहीं आ रही बेसिकली ये क्या हो रहा है। हम एक वो जिसे कहते हैं ना एक दलदल के अंदर है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। बल्कि उस पर भी मैं बात करूंगा आगे कुछ एक और। मुझे क्रिसमस के हवाले से भी एतराजात हैं, लेकिन अब देखें, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीजें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं। हर जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। एक सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट। कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है जी। हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी। वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है। और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है, क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा है, रीपेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, लो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व मौजूद है, हाई इंटरेस्ट रेट है। और दूसरा ये है कि जो हमारा जिसे कहते हैं ना नॉन डेट एक्सटर्नल इनफ्लो है वो पूरा नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिकली बताती हैं, और फिर जो से इंटरेस्ट पेमेंट्स बड़ी हाई हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टीन्यूसली बड़ी मुश्किल में है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकता है? कभी हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। हमारे कई साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सर्व किया है, या पॉलिटिशियंस जो हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इस इट कैन नॉट वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा और कैसे निज़ाम बेहतर होगा, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो आईएमएफ के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं। और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे? पाकिस्तान ने जो अपनी जिसे वो कहते हैं ना रीपेमेंट्स करनी है बाय अब डिफरेंट फिगर्स है। दरअसल हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है, सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी $125 अरब है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें अगले जो है वो 2026 तक जो है वो हमने $77 बिलियन की पेमेंट्स करनी है। दिस इज़ व्हाट द बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन क्योंकि हमें चाइना के हवाले से अपने जो डेट्स का पता नहीं है,
सो इसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि हमने कितना को पैसा जो है वो देना है या कितना पैसा हमारे वो हमारी तरफ बनता है। ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा कि हम भारत से अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। अब वो एक तो जो रुकावटें 3-4 मिले जुले, एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब तो न्यू ईयर मनाने से भी मना कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है? भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना है किसी ने? बल्कि उस पर भी मैं बात करूंगा आगे कुछ एक और। मुझे क्रिसमस के हवाले से भी एतराजात हैं। लेकिन अब देखें, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था इंडिया के अंदर। अगर आप अपने पांव उनके शूज में डाल के देखें तो बहुत बुरा एक वाकया था जो मुंबई अटैक था। मैं जाती तौर पर मैंने कभी आज तक बहसीते पाकिस्तानी या मुसलमान वो टोपी पहनकर कभी बात नहीं की। मैं आरजू दुनिया में हर एक बेदोश इंसान की मौत के लिए मैं उसके खिलाफ। जो इजरायली मारे गए थे हमास की तरफ से, मैं उसके भी खिलाफ था। आज जो इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, मैं उनके भी खिलाफ। जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। एक सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट डे। फिर दूसरा विटनेस मैं उस मुंबई अटैक का था, और आई लिटरली क्राई अगेन फॉर दैट। जो दोषी लोगों को जिस तरीके से ट्रेन स्टेशनों पे लोग घरों को जा रहे थे अपने दिन की दिहाड़ी मजदूरी लगा के, तो मारा गया बगैर किसी, उनका कोई कसूर ही नहीं था। फिर मैं आपको बताया, मैं ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया, और हम उस ट्रेड डेलीगेशन, अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन था, उसके फौरन वाकये के बाद तो हम सबको ताज होटल में ले जाया गया और हमें टूर कराया गया उसका कि किस तरीके से वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। फिर हमारे साथ कुछ अमेरिकन लॉयर और जजेस थे। हमें मुंबई में जो हाई कोर्ट ने हमारा लंच ऑनर किया, तो वहां पे हमें उस कमरे में ले जाया गया जहां कासम जो था वो मर्डरर था, उसको सजा दी गई, सजाए मौत। तो अगर देखा जाए, मैंने आज वो बिल्कुल एक तो मैंने वो पढ़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा 2 तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात 2 तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फिजा कैसे बहाल की जाएगी।